नमस्कार। कला चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल नया है, अतः इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वीडियो में आपने देवी भक्त सुदर्शन की कथा सुनी, अब उससे आगे। उस समय भगवती जगदम्बा के वचन सुनकर महाराज सुबाहु भक्ति भाव से संपन्न होकर कहने लगे। सुबाहु बोले, एक ओर भूलोक एवं देवलोक का राज्य रख दिया जाए और एक ओर तुम्हारे पुण्य दर्शन, तो वह राज्य तुम्हारे दर्शन की तुलना कभी नहीं कर सकता। तुम्हारे दर्शन के साथ जिसकी तुलना की जाए, ऐसा कोई भी पदार्थ त्रिलोकी में नहीं है। देवी, मैं क्या वर मांगूं? मेरा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। माता, मैं यही चाहता हूँ और इसी अभिलषित वर की याचना भी करता हूँ कि तुम्हारी अविचल भक्ति मेरे हृदय में निरंतर बनी रहे। माता, अब तुम मेरी इस काशी नगरी में सदा विराजने की कृपा करो। भगवती दुर्गा नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि हो। यहाँ तुम शक्ति रूप से तो विराजमान हो ही, तुम्हें इस काशीपुरी की निरंतर रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार शत्रुओं के समूह से तुमने सुदर्शन की रक्षा की है माता, वैसे ही तुम वाराणसी की भी रक्षा करती रहो। भगवती दुर्गे, तुम कृपा की समुद्र हो। काशीपुरी जब तक धराधाम पर रहे, तब तक तुम्हारा यहाँ रहना परम आवश्यक है। बस मुझे यही वर देने की तुम कृपा करो। इसके सिवा दूसरे किसी वर की मैं क्या याचना करूं? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना करके महाराज सुबाहु दुर्गति को दूर भगाने वाली भगवती दुर्गा के सामने बैठ गए। तब जगदम्बा उनसे कहने लगी। भगवती दुर्गा ने कहा, राजन, काशीपुरी में मेरा निरंतर निवास होगा। संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने के लिए जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मैं वहाँ रहूँगी। इसके बाद सुदर्शन सामने आया। उसका सर्वांग आनंद से विवल हो रहा था। उत्तम भक्ति के साथ भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके उसने उनकी स्तुति आरंभ कर दी। अहो, मैं तुम्हारी कृपा की क्या महिमा गाऊं? मेरे जैसे सर्वथा भक्ति शून्य की भी तुमने आश्चर्य रूप से रक्षा कर ली। सारा जगत तुम्हारी शक्ति की कृपा से विद्यमान है। जिसमें कुछ भी भक्ति नहीं है, उसका भी पालन करना तुम्हारा स्वभाव बना हुआ है। देवी, सुना जाता है तुम सारे प्रपंच में जगत की सृष्टि करती हो। सृष्टि हो जाने पर उसका पालन करना और संहार का समय उपस्थित हो जाने पर नाश कर डालना तुम्हारा ही काम है। तब तुमने मेरी रक्षा की है, इसमें कौन सी विचित्र बात है? देवी, आज्ञा दो, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं और कहाँ जाऊं? शीघ्र ही आदेश देने की कृपा करो। माता, अब तुम्हारी आज्ञा पर मेरा कहीं जाना, रहना और विहार करना निर्भर करता है। इस प्रकार सुदर्शन ने जब प्रार्थना की, तब भगवती जगदम्बा ने दया के वशीभूत होकर उससे कहा, महाभाग, तुम अयोध्या जाओ और कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करना आरंभ कर दो। राजेंद्र, तुम सदा मुझे याद रखना और यत्नपूर्वक मेरी पूजा भी करते रहना। मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी और तुम्हारे राज्य को सदा स्थिर रखूंगी। अष्टमी, चतुर्दशी और विशेष करके नवमी के दिन विधि के साथ मेरी पूजा करना परम आवश्यक है। अनग, तुम्हें चाहिए कि नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित कर दो और भक्तिपूर्वक यत्न के साथ तीनों समय उसकी पूजा होती रहे। शरद ऋतु में अर्थात आश्विन में नवरात्र की विधि से मेरी विशिष्ट पूजा होनी चाहिए। भक्तिपूर्वक पूजा की जाए। महाराज, चैत्र, आश्विन, आषाढ़ और माघ नवरात्र के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए। उस समय विशेष रूप से पूजन होना भी आवश्यक है। राजेंद्र, विज्ञ पुरुष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को भक्तिपूर्वक निरंतर मेरी पूजा करते रहें। इस प्रकार आदेश देकर दुखों को दूर करने वाली भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गईं। उस समय सुदर्शन ने अत्यंत नम्र होकर बड़े विस्तार के साथ उनकी स्तुति की। भगवती वहां से पधार गईं। यह देखकर उपस्थित वे सभी नरेश सुदर्शन के पास आए और उसे प्रणाम करने लगे, मानो देवता इंद्र को प्रणाम करने में लगे हों। सुबाहु ने भी सुदर्शन को प्रणाम किया और वे फिर प्रसन्नतापूर्वक सामने खड़े हो गए। फिर सभी राजा लोग अयोध्या नरेश सुदर्शन से कहने लगे, महाराज, आप हमारे शासक एवं स्वामी हैं।
हम आपके सेवक हैं, आप अयोध्या में राज्य करें, हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। महाराज, आपकी कृपा से जगदीश्वरी भगवती जगदम्बा के दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। वे कल्याणमयी देवी आदि शक्ति हैं। इनकी कृपा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल सुलभ हो जाते हैं। आप बड़े पुण्यात्मा एवं यशस्वी हैं। धरातल पर आपका जन्म लेना सफल हो गया, क्योंकि आपके लिए ही सनातनी देवी दुर्गा प्रकट हुई हैं। राजेंद्र, हम सब लोग भगवती चंडिका के प्रभाव से अपरिचित थे, क्योंकि हमारा अंतःकरण तमोगुण से आच्छन्न था तथा हम सदा से ही माया से मोहित हैं। धन, स्त्री, पुत्र के चिंतन में ही हम निरंतर व्यस्त हैं। काम क्रोध रूपी मछलियों से परिपूर्ण भयंकर अथाह समुद्र में बार बार हमें गोता लगाना पड़ता है। महाभाग, आप पूर्ण ज्ञानी हैं, आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये शक्ति कौन थी, कहाँ से प्रकट हुई और इनका क्या प्रभाव है। हमें बताने की कृपा कीजिए। आप नौका बनकर संसार सागर से हमारा उद्धार कीजिए, क्योंकि दया करना संत का स्वभाव ही है। अतएव रघुकुल को सुशोभित करने वाले राजन, आप भगवती के उत्तम महात्म्य का वर्णन करने की कृपा करें। राजेंद्र, देवी की जो महिमा है, उनका जो स्वरूप है और जैसे वे प्रकट होती हैं, यह सब हम आपसे सुनना चाहते हैं। आप बताने की कृपा करें। राजाओं के यों कहने पर ध्रुव संधि कुमार राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ उनसे कहने लगे। सुदर्शन ने कहा, राजाओं, उन भगवती जगदम्बा के विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। उनके उत्तम चरित्र को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा ब्रह्मा प्रवृत्ति भी जानने में असमर्थ हैं। राजाओं, भगवती आदि स्वरूपा हैं। वे आदि शक्ति महालक्ष्मी रूप से विराजमान होकर सर्वत्र सुपूजित हैं। यही भगवती सात्विक रूप धारण करके जगत के पालन में तत्पर रहती हैं। इनका जो रजोगुणी रूप है, उससे संसार की सृष्टि होती है। सात्विक रूप से पालन होता है, तामसी रूप से संहार लीला संपन्न होती है। यों भगवती को त्रिगुणात्मिका माना जाता है। परम शक्ति भगवती का निर्गुण रूप भी है, जिससे संपूर्ण कामनाएं सुलभ हो जाती हैं। नृपवरों, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की भी भगवती आदि कारण है। राजाओं, भगवती के निर्गुण रूप को जानने के लिए योगीगण सब तरह से यत्न करते रहते हैं, फिर भी उसे जान नहीं सकते। अतः विज्ञ पुरुष भगवती के सगुण रूप का ही सदा सुखपूर्वक आराधन और चिंतन करते हैं। राजाओं ने कहा, आप तो बचपन से ही वन में हैं, आप भय से अत्यंत घबरा गए थे, फिर भगवती जगदम्बा को आप कैसे जान गए? आपने कैसे उनकी उपासना और पूजा की, जो भगवती तुरंत प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने में संलग्न हो गई। सुदर्शन बोला, राजाओं, मैं बालक था, तभी भगवती का कामवीच क्लीम यह मंत्र सर्वसम्मत श्रेष्ठ है मुझे मिल गया। मैं निरंतर उसके जप के साथ ही भगवती का स्मरण किया करता हूँ। ऋषियों ने कल्याणमयी भगवती जगदम्बा के विषय में मुझे जानकारी प्राप्त कराई। तब से उत्तम भक्ति के साथ मैं दिन रात उन देवी को स्मरण करता रहता हूँ। सुदर्शन की बात सुनकर वे सभी राजा भक्तिभाव से ओतप्रोत हो गए। उनके मन में यह बात जच गई कि भगवती से बढ़कर दूसरी कोई शक्ति नहीं है। तत्पश्चात वे अपने अपने स्थानों को चले गए। महाराज सुबाहु सुदर्शन से आज्ञा लेकर काशी को प्रस्थित हुए। धर्मात्मा सुदर्शन ने भी अयोध्या की यात्रा की। राजा शत्रुजित संग्राम में काम आ गया और सुदर्शन को विजय श्री प्राप्त हुई है, यह समाचार सुनकर मंत्रियों के मन में प्रेम की बाढ़ आ गई। अयोध्या नगर के निवासियों ने जब सुना कि राजा सुदर्शन आ रहे हैं, तब भेंट की सामग्री लेकर अगवानी करने के लिए वे सुदर्शन के सामने चल पड़े। इसी प्रकार सारा प्रजामंडल ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन को राजा मानकर आनंद में विवल हो उठा। भांति भांति की भेंट सामग्री लेकर सभी आगे बढ़े। तदंतर सुदर्शन अपनी पत्नी और माता के साथ अयोध्या पहुंचे। सभी का यथोचित सम्मान करके उन्होंने राजभवन में पैर रखा। उस समय बंदी जन सुदर्शन की प्रशंसा गा रहे थे। मंत्रियों ने अभिवादन आरंभ कर दिया था और कन्याएं फूलों और लाजाओं की वर्षा कर रही थीं। अयोध्या जाने पर सर्वप्रथम महाराज सुदर्शन अपने सुहृदों के साथ राजभवन में गए। वहां शत्रुजित की माता शोक में डूब रही थी।
उन्होंने उसे प्रणाम करके कहा, माता जी, मैं तुम्हारे चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे पुत्र शत्रुजित और पिता युधाचित संग्राम में मेरे हाथों नहीं मारे गए। वे युद्धभूमि में पहुंचे ही थे कि भगवती दुर्गा ने उनके प्राण हर लिए। इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। होनी किसी के टाले नहीं टलती, वह होकर ही रहती है। मानिनी, अब तुम्हें मरे हुए पुत्र के विषय में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव अपने किए हुए पूर्व कर्म के अधीन होकर सुख दुख रूपी भोग भोगता रहता है। धर्म के रहस्य को जानने वाली माता जी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। जैसी मनोरमा मेरी माता है, ठीक वैसे ही तुम भी हो। मैं तुम दोनों में कुछ भी भेद नहीं मानता। पूर्व जन्म में जो अच्छा और बुरा कर्म किया जाता है, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। अतएव दुख सुख के विषय में तुम्हें कभी शोक नहीं करना चाहिए। दुख में पड़ने पर अधिक से अधिक दुख और सुख की घड़ी में सुख देख लें, किंतु सुख और दुख को शत्रु के समान समझकर इनमें अपनी आत्माओं को ना फंसाएं। ये सब प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। इन पर आत्मा का किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, ना तो कोई संबंध ही है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष शोक से आत्मा को नहीं सुखाते। जिस प्रकार कठपुतली, नट आदि जो नचाने वाले होते हैं, उनके संकेत के अनुसार नाचती है, वैसे ही जीव को भी अपने किए हुए कर्म के वशीभूत होकर रहना पड़ता है। माताजी, वन जाने पर भी मेरे मन में दुख का समावेश नहीं हुआ। अपना किया हुआ कर्म अवश्य भोगना है, इसकी स्मृति सदा जागृत रही। अब भी मैं यही जानता हूँ। मेरे नाना की मृत्यु हो गई। माता की घबराहट का पार नहीं था। अत्यंत भयभीत होने के कारण मुझे लेकर वह एक घोर वन में चली गई। रास्ते में चोरों ने उस पर आक्रमण कर दिया। रास्ते के काम आने वाला सारा सामान छिन गया। मैं उसका पुत्र अभी बालक ही था, अतः वह बिल्कुल निराश्रय थी। उस समय मेरी माँ मुझे लेकर भरद्वाज मुनि के आश्रम पर चली गई। यह विदल्ल और एक अबला दासी, ये दो व्यक्ति साथ रहे। वहाँ मुनि और उनकी पत्नियाँ सभी बड़ी दयालु थे। उन्होंने नीवार, तिन्नी के चावल और फल द्वारा भांति भांति हमारा भरण पोषण किया। हम तीनों आदमी वहाँ ठहर गए, पर वह स्थिति भी मेरे लिए दुखदायिनी नहीं हुई। आज राज्य धन मिलने पर भी मैं सुख में नहीं फूलता। मेरे चित्त में कभी वैर और मत्सरता का प्रवेश नहीं हो पाता। परम तपस्विनी माताजी, राजसी भोजन करने की अपेक्षा सावा अथवा तीनी के चावल का भोजन में उपयोग कर लेना उत्तम है, क्योंकि राजस अन्न खाने वाला नरक में जा सकता है, किंतु निवार खाने वाले को कभी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता। अतएव विज्ञ पुरुष को चाहिए कि इंद्रियों को वश में करके सदा धर्म का पालन करे, जिससे नरक की यातना ना भोगनी पड़े। माताजी, वह भारतवर्ष पुण्य भूमि है। यह भारतवर्ष पुण्य भूमि है। इसमें आकर मनुष्य का जन्म पाना बड़ा ही दुर्लभ है। आहार विहार आदि के सुख तो निश्चय ही सभी योनियों में मिल सकते हैं। ऐसे अलभ्य मानव देह को पाकर धर्म का संचय करना चाहिए, जो मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष तक देने वाला है। दूसरी योनियों में यह सुयोग मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। सुदर्शन के यों कहने पर लीलावती लज्जित सी हो गई। पुत्र शोक का परित्याग करके आंखों से आंसू बहाती हुई वह सुदर्शन से कहने लगी, पुत्र, मैं बड़ी अपराधिनी हूँ। मुझे ऐसी दशा प्राप्त होने में मेरा पिता युधाचित ही कारण बना। उसी ने तुम्हारे नाना को मारकर राज्य छीन लिया था। पुत्र, मैं उस समय अपने पिता युधाचित और पुत्र शत्रुजित दोनों को रोकने में असमर्थ थी। जो कुछ घटना घटी उसका कर्ता मेरा पिता ही था, अतः उसमें मेरा अपराध भी नहीं है। उन्होंने अपने किए कर्म का फल पाया, जिससे उन्हें मृत्यु के मुख में जाना पड़ा। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो। मुझे उस पुत्र की चिंता नहीं है। मुझे तो निरंतर चिंता उसके बुरे कर्मों की लगी हुई है। पुत्र, तुम और मेरी बहन मनोरमा सदा कल्याण के भागी बने रहो। बेटा, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी क्रोध अथवा शोक नहीं है। महाभाग, अब तुम राज्य करो। प्रजा की रक्षा परम आवश्यक है। सुव्रत, भगवती जगदम्बा की कृपा से तुम्हें यह निष्कंटक राज्य मिल गया है। विमाता लीलावती की यह बात सुनकर राजकुमार सुदर्शन ने उसके चरणों में मस्तक झुकाया। तदंतर वे अपने भव्य भवन में गए, जहाँ पहले से मनोरमा जाकर ठहरी थी। वहाँ जाकर संपूर्ण मंत्रियों और ज्योतिषियों को बुलाया, उत्तम दिन और शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की।
सर्वप्रथम सुवर्ण का बहुत सुंदर सिंहासन बनवाया और कहा कि देवी को सिंहासन पर पधराकर मैं सदा उनकी पूजा करूंगा। ये भगवती धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल प्रदान करती हैं। इन्हें आसन पर पधराने के पश्चात मैं राज्य करूंगा, जिस प्रकार राम प्रभृति राजाओं ने किया है। नगर के सभी लोग इन कल्याणमयी भगवती जगदम्बा की उपासना करें। इन आदरणीय आदि शक्ति की आराधना करने से काम, अर्थ, सिद्धि सभी सुलभ हो जाते हैं। सुदर्शन के यो कहने पर मंत्रीगण राजाज्ञा के पालन में तत्पर हो गए। उन्होंने शिल्पियों द्वारा अत्यंत भव्य भवन का निर्माण करवाया, भगवती की सुंदर प्रतिमा बनवाई। तब राजा सुदर्शन ने उत्तम दिन और मुहूर्त शोधवाकर उस समय वेद के पारगामी ब्राह्मणों को बुलाया और विधि और श्रद्धा पूर्वक देवी की स्थापना की। उस अवसर पर महान उत्सव मनाया गया। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि आरंभ कर दी। तरह तरह के गाने होने लगे। राजा सुदर्शन ने वेदगामी ब्राह्मणों द्वारा कल्याण स्वरूपिणी भगवती की विधिवत स्थापना करके विधि पूर्वक भांति भांति से उनकी पूजा की। उन्होंने भगवती की अर्चा करने के पश्चात अपनी पैतृक संपत्ति और राज्य पर अधिकार स्वीकार कर लिया। तभी से भगवती जगदम्बिका कौशल देश में विराजने लगी। शासन आरंभ होने पर राजा सुदर्शन ने छोटे छोटे धार्मिक राजाओं को अपने अधीन कर लिया। धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए वे विजय प्राप्त करते थे, जिस प्रकार राम राज्य में हुआ, तथा जैसे महाराज दिलीप की गद्दी पर बैठने पर रघु ने सारी प्रजा को सुख पहुंचाया और मर्यादा की रक्षा की, वैसा ही सुदर्शन ने भी किया। उस समय वर्णाश्रम धर्म के चारों चरण विद्यमान थे। पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जिसका मन पाप में लगता हो। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक गांव में मंदिर बनवाए और देवी को स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। उधर महाराज सुबाहु ने काशी में भगवती दुर्गा की श्रेष्ठ प्रतिमा बनवाकर उसे मंदिर में भक्तिपूर्वक पधराया। सब लोग प्रेम और भक्ति से निमग्न होकर विधि के साथ भगवती दुर्गा की पूजा करने लगे, ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर को पूजते थे। राजेंद्र, वे ही भगवती दुर्गा धरातल पर देश देश में विख्यात हो गईं। उन पर लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों के लोग भवानी देवी की उपासना करने लगे। शक्ति की उपासना में सबकी श्रद्धा हो गई। उन्हें सभी मानने लगे। वेद वर्णित स्रोतों के द्वारा जप ध्यान करने में लोग निरत हो गए। भक्ति भाव रखने वाले पुरुषों ने सभी नवरात्रों में विधि के साथ देवी का अर्चन, हवन और यज्ञ करना आरंभ कर दिया।